मैं तुम्हें अभी इसी समय मृत्यु दे सकती हूँ, किंतु नहीं, मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने मारने चाहती हूँ। अरे दुष्ट, छोड़ना। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड दे सकता हूँ, किंतु मुझे अपनी मौसी तारा को भी बचाना है। छोड़ देता हूँ मैं हाथ। अरे तारा, क्या बातें हो रही है अपने बेटे के साथ? कुछ नहीं, बस रास्ते में आते हुए थकान सी हो गई थी, इसीलिए चक्कर से आ रहे हैं। लंबी यात्रा करके आई हो ना, थक गई होगी। लो, अपने बेटे को अपनी गोद में ले लो, सारी थकान दूर हो जाएगी। नहीं, वो हम स्नान करेंगे तो थकान दूर हो जाएगी, और फिर मारुति के लिए इतने सारे उपहार लेकर आई हूँ, यदि नहीं दिए तो मारुति अपनी मौसी से रूठ जाएगा। देखिए, सच्चाई क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, किंतु यदि उन्होंने ऐसा कुछ किया भी है तो मैं बाली भैया की ओर से आप सबसे क्षमा मांगता हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे मित्र हैं, आपका अपमान हम होने नहीं देंगे। जो हुआ उसे भूलकर एक नया आरंभ करेंगे। हमारी मित्रता फिर पहले जैसी प्रगाढ़ हो जाएगी। सुग्रीव, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। सत्य असत्य के भेद को भी भली भांति भांप लेते हैं, किंतु बाली अभी कुछ भ्रमित है। रावण के साथ उसका बढ़ता हुआ साथ हम सभी वानरों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप तो जानते हैं सुग्रीव, ये असुर कभी हम वानरों के मित्र नहीं हो सकते। और रावण रावण तो आज तक कभी किसी का मित्र हुआ ही नहीं। आपसे हमें बहुत आशाएं हैं सुग्रीव। हम सभी वानरों में एकजुटता रहे, हम सब मिलकर रहे, तभी हम इन असुरों का सामना कर पाएंगे। सुग्रीव, आपको इस विषय में बाली से बात करनी चाहिए। उसके बाद हम सभी मिलकर एक सभा करेंगे, जिससे कि बाली का भ्रम दूर हो सके। आप सब तनिक भी चिंता न करें,
मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और मैं आप सबको वचन देता हूं कि आज के बाद बाली भैया और रावण की मित्रता समाप्त हो जाएगी। उस दुष्ट ने तो मेरी उंगली उखाड़ी डाली थी। वो तो भला हो संजना का कि वो वहां आ गई और उसे मेरी उंगली छोड़नी पड़ी। किंतु इतने से बालक में इतनी शक्ति, तभी लंकेश को भय लग रहा है उस बालक से। मन तो कर रहा था अपने इन्हीं नाखूनों से उस बालक को नोच नोच कर मार डालूं, लेकिन नहीं, उसका अंत तो कल। इस विष से होगा। मारुति के अन्नप्राशन में सारा परिवार, सारे मित्र आए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ स्वामी, हमारी प्रिय सखी तारा भी आ गई। उसके आने से सभी बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, अब हमारी और बाली की दूरियां भी मिट जाएंगी। तारा, तारा, तुम भोजन करने नहीं आए? क्या बात है? तारा, क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? तारा, तारा, तुम्हारी आंखों में आंसू? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं नहीं, महाराज बाली के बारे में सोचकर मन दुखी हो गया। यदि वो यहाँ आए होते तो कितना अच्छा होता। चाहते तो हम भी ऐसा ही थे, किंतु आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने सुग्रीव जी से बात कर ली है। अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलो तारा, पहले भोजन करो।
मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। आओ। अरे 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 ये क्या है? ये किष्किंधा का मधु है। अंजना ने हमसे कहा था कि जब उसको बच्चा होगा तो उसका अन्नप्राशन हमारे राज्य के मधु और उसके राज्य की खीर से होगा, इसीलिए हम लेकर आए हैं, है ना अंजना? हाँ, मैंने ही कहा था। अच्छा, वैसे भी किष्किंधा का मधु बहुत अच्छा होता है। चलो हम खुद चख कर देखते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हम मारुति के लिए लेकर आए हैं। ये बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। पहले अन्नप्राशन की पूजा होगी, तब इसे खीर में मिलाया जाएगा और फिर सबसे पहले हमारा प्रिय मारुति खाएगा, फिर अन्य लोग। अच्छा ठीक है, मैं इसे रख देता हूं। अच्छा, मुझे अभी और व्यवस्थाएं देखनी है, मैं चलता हूं। चलो भोजन करते हैं। हाँ। जिस तारा को समझकर मुझे खाना खिला रही हो, उस बेचारी का ना जाने क्या हाल हो रहा होगा। और ये तारा तुम्हारे पुत्र का क्या हाल करेगी, वो तुम्हें कल पता चलेगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम सिद्धामि देहि च पार्वती आयुर्बलं यशोवर्च प्रजापशून वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते। ॐ हन्त। महाराज केसरी, अन्नप्राशन की पूजा विधि संपन्न हुई। अब आप इस खीर से मारुति का अन्नप्राशन कीजिए। तारा, तुम जो मधु लाई हो उसे खीर में मिला दो। तारा, तुम जो मधु लाई हो उसे खीर में मिला दो।
हाँ हाँ, अभी मिलाती हूँ। इस घड़ी की प्रतीक्षा तो हम कब से कर रहे थे। लो, अब ये खीर तैयार है। सबसे पहले ये खीर हमारा प्रिय मारुति खाएगा।